अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय लारे पंजवानी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.6। लास्ट हमने वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 7.5 को कंप्लीट कर लिया था, तो स्टार्ट करते हैं 7.6। 7.6 जो है हम लोग स्टार्ट जो कर रहे हैं वो टॉपिक वाइज इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ रहा है वो इक्वेशन ऑफ मीडियन ऑफ ट्राइंगल। ये इसके स्टेप्स जो हैं जो बुक के अंदर आपको गिवन है कि किस तरीके से अगर आपको मीडियन निकालना है ट्राइंगल का, इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है a इक्वल टू 2,5 b इक्वल टू 3,7 c इक्वल टू 0,8 आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। ये वर्टिसेस है ट्राइंगल के। देन फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू a से मीडियन हमें निकालना है, इक्वेशन ऑफ मीडियन निकालनी है थ्रू a से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो मीडियन बनाएगा, उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जिसके थ्रू होगा, अब डायग्राम इससे बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ट्राइंगल बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मेंशन है थ्रू ए, तो जिसके थ्रू कहेगा वो आप उसको ऊपर लिख देंगे। अगर थ्रू बी लिखा होगा तो बी मैं यहाँ लिख दूंगा, अगर थ्रू सी लिखा होगा तो सी मैं यहाँ लिख दूंगा, क्योंकि हमारे लिए आसान हो जाएगा सवाल को सॉल्व करना। और आप जनरल डायग्राम भी देखें तो ऊपर उसमें इसी तरीके से बना हुआ है। यहाँ हमने बी लिख दिया और ये हमारे पास सी हो गया। अब डायग्राम में करना क्या, हमें बेसिकली निकालना क्या, इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ होगी जो मीडियन मिड पे जाके टकराएगी। ठीक है, मिड पॉइंट पे जाके टकराएगी, जिसको हमने नाम दे दिया डी का। ठीक है, अब ए के हमारे पास वर्टिसेस गिवन है 2,5, बी के हमारे पास है 3,7, सी के हमारे पास है 0,8। ये हमारी बन गई डायग्राम। अब हमें ये जो ब्लू लाइन है जो मैंने ड्रॉ की है मीडियन, इसकी हमें इक्वेशन निकालनी है। हमारे पास यहाँ पर सिर्फ क्या है, अगर मैं इस लाइन को अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ ए के पॉइंट है 2,5 और डी के पॉइंट्स मेरे पास नहीं है। मीडियन मतलब बिल्कुल मिड में है। ये लाइन जो डी बना हुआ है ये बी और सी के मिड में, तो हम यहाँ पर बी और सी की हेल्प लेके मिड पॉइंट निकाल सकते हैं और वो हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऊपर अगर आप पढ़े तो सबसे पहले यही कह रहा है कि यूजिंग पॉइंट नंबर 1, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ बी सी विच गिव द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी। ये 3 स्टेप्स, इन 3 स्टेप पे सवाल हो जाएगा। बस एक प्रोसेस समझना है, कोई न्यू फॉर्मूला इसके अंदर नहीं है, फॉर्मूले वही पुराने जो आपने 7.5 तक पढ़े। बस एक प्रोसेस को समझना है कि किस तरीके से मीडियन की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला फाइंड द मिड पॉइंट बीसी, सबसे पहले मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे और हम मिड पॉइंट निकालेंगे। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमारे पास था x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा बी सी का, मतलब डी आ जाएगा, डी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर बी और सी मतलब x1 क्या हो गया, 3 हो गया। इसी तरीके से x2 0 हो गया, नीचे 2 आ गया। इसी तरीके से y1 हमारे पास हो गया 7 और y2 हमारे पास 8। तो यहाँ पर जो हमारे पास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे डी के, वो आ गए 3/2 कॉमा 15/2। तो ये आ गए मेरे कोऑर्डिनेट डी के। ठीक है, डी के मैंने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए 3/2 एंड 15/2। अब मेरे पास ए और डी जो लाइन है, ए डी मीडियन, जिसकी मुझे इक्वेशन निकालनी है, मेरे पास 2 पॉइंट यहाँ पर हैं। ठीक है, 2 पॉइंट्स मेरे पास है, मुझे इक्वेशन निकालनी है। तो यहाँ पर अब सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए फाइंड द स्लोप ऑफ द मीडियन ए डी यूजिंग द पॉइंट ए एंड डी। अब क्या करना है, सेकंड पॉइंट के अंदर हमें स्लोप निकालना है ए और डी का। स्लोप निकालने का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, मैंने आपको बताया अभी कि फॉर्मूले वही पुराने इस्तेमाल होंगे, बस एक प्रोसेस आपने समझना है कि किस तरीके से इक्वेशन निकलेगी। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आप a और d के हम पॉइंट्स लेके स्लोप निकाल देंगे। मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, a और d के पॉइंट्स ले रहे हैं। फॉर्मूला हमारे पास था y2 माइनस y1, तो यहाँ पर a के कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1 और d के हो गए x2 y2। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देंगे 15/2 माइनस 5, नीचे हमारे पास आ जाएगा 3/2 माइनस 2। तो ये मेरे पास आ गए कोऑर्डिनेट इसके एम मैंने दोनों ए और डी के कोऑर्डिनेट लिखते, तो अब यहाँ पर हम स्लोप निकाल लेते हैं इसको कैलकुलेटर इस्तेमाल करके। कैलकुलेटर सॉल्व करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा स्लोप आपके पास -5। ये आप लोग कर लीजिएगा, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। स्लोप हमारे पास आ जाएगा -5। ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप भी डन। अब थर्ड स्टेप, लास्ट स्टेप, जिससे हमारी इक्वेशन आ जाएगी यूजिंग पॉइंट स्लोप फ्रॉम इक्वेशन। अब हमारे पास फॉर्मूला है y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। ये भी ऑलरेडी हम पीछे पढ़ चुके हैं। ये फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे। ठीक है, स्लोप हमारा ऑलरेडी मौजूद है। अब इस फॉर्मूले में जो ये हमारा फॉर्मूला है y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1।
ठीक है, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है जो हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हमारे पास m ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं जो है -5। x1 और y1 क्या लेंगे? देखिए, आप जो इक्वेशन निकाल रहे हैं वो a और d की लाइन के निकाल रहे हैं, तो आपकी मर्जी है आप a वाला पॉइंट ले लें या d वाला पॉइंट ले लें। दोनों में से कोई भी पॉइंट लेके आप x1 और y1 की जगह पुट कर दें, आपका आंसर ठीक आएगा। ऑब्वियस ही बात है, a के पॉइंट ईजी है, 2,5 है, हम वो पुट कर देंगे, क्योंकि d के पॉइंट फ्रैक्शन की फॉर्म में उसमें मुश्किल होगा। तो अब इसकी इक्वेशन निकालते हैं। अब मैं ये चीज़ रब कर रहा हूँ ताकि हम सॉल्व कर सकें। तो स्लोप याद रखिएगा, हमारे पास स्लोप जो आया वो आया -5। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और कंप्लीट करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास जो इक्वेशन है वो है y - y1 = m x - x1। y1 की जगह मैं पुट कर दूंगा 5, क्योंकि a के पॉइंट 2,5 है, तो y इसका हो गया 5। इसी तरह यहाँ आ गया -5, यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, मैं a के पॉइंट पुट कर रहा हूँ, d के भी पुट कर सकते हैं आप और आंसर सेम आएगा। तो ये हो गया y - 5 माइनस का 5x प्लस का 10। x को पॉजिटिव रखना है, वहाँ ले जाएंगे, तो 5x प्लस y -5 माइनस 10 = 0। 5x प्लस y -15 = 0। तो ये हो गया हमारा आंसर डन। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी, जो मीडियन की इक्वेशन आपने फाइंड आउट करनी थी। तो ये हो गया हमारा टॉपिक नंबर 1 डन, जो टॉपिक था इक्वेशन ऑफ मीडियन ऑफ ट्राइंगल। इसकी आप प्रैक्टिस करें, इसकी एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करें। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक कवर अप करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।